गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक किसी को डाउट है, मैं रिवीजन क्वेश्चन सेंड करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी तक हमने डायग्रामेटिक पढ़ा, ग्राफिकल पढ़ा, सारे चैप्टर हमने अंडरस्टैंड कर लिए, ठीक है। जिसमें थ्योरेटिकल थे और कुछ ग्राफ्स थे। अब हम इस चैप्टर से प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारे मीन मीडियन से रिलेटेड है, ओके। A central tendency refer to a central value। सबसे पहले हमको सेंट्रल टेंडेंसी को अंडरस्टैंड करना होगा। A central tendency refer to a central value or a representative value of phase। मीनिंग दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज भी होता है, याद रखना। A central tendency refers to a central value or a representative value of a series। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सेंट्रल वैल्यू को, वो वैल्यू जो है सीरीज के सेंटर में लाई करती है, या फिर कह सकते हैं वो वैल्यू जो पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं, किसी स्टूडेंट्स को, टोटल 5 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स को कितना कितना नंबर मिलता है, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा हुआ? आपका 3 हुआ, ठीक है। 3 जो है आपका एवरेज भी हो जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा, सेंट्रल वैल्यू हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरे सीरीज को, क्योंकि 2 वैल्यू जो है उसके ऊपर छोटी है 3 से, और 2 वैल्यू जो है 3 से बड़ी है। दिख रहा है सभी को? ठीक है, इसमें आप क्या करोगे?
ठीक है, समझ आया सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? इसके कुछ डेफिनेशन भी हैं। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज इज अ फिगर that represent entire group of data. Single value that मैडम ये reads कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 9 है। कल से ठीक मैं है मैम। रिवीजन क्वेश्चन सेंड करूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चैप्टर 9 में मेजर ऑफ, यहाँ से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज स्टार्ट होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ से रिलेटेड, डायग्रामेटिक पढ़ रहे, सारा अंडरस्टैंड कर लिए थ्योरी। अब यहाँ से कुछ चैप्टर जो है आपके 4 चैप्टर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बनाएंगे, नीड, मीडियन, मोड, जो आप लोगों ने 10th में अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग अंडरस्टैंड होना चाहिए। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? बहुत इजी में मीनिंग लिखा हुआ है, अ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर टू द सेंट्रल वैल्यू आर और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ सीरीज। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी मीन सेंट्रल वैल्यू, वो वैल्यू जो एक सीरीज के सेंटर में लाई करती है, या फिर कह सकते हैं वो वैल्यू जो पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट, किसी को 1 मार्क्स, किसी को 2 मार्क्स, किसी को 3, 4, 5। अब इस वैल्यू में सबसे सेंटर वाला पॉइंट कौन सा हुआ आपका? 3 हुआ सबसे सेंटर वाला पॉइंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? जो 3 है ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा, मतलब बीच का वैल्यू, मिड वैल्यू जैसे होता ना, वैसे ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल वैल्यू, या बोल सकते हैं एवरेज, या सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं इसको। क्लियर? जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरे सीरीज को। किसको रिप्रेजेंट करती है? पूरे सीरीज को वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर है सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग? क्लियर है, यस या नो? Yes, ma'am. अब इसके डेफिनेशन भी आप देख लोगे, कुछ थ्योरेटिकल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, फंक्शन है। इसके टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, जो अर्थमेटिक मीन और एवरेज है। एवरेज आपको फाइंड आउट करने आता है? अर्थमेटिक मीन निकालने आता है आप लोगों को? यस मैम आता है। अर्थमेटिक मीन निकालने आता है ना? क्या है फॉर्मूला? नहीं पता। पता है कैसे बोले, नहीं पता तो? ठीक है मैम। देखो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। ये हमने अर्थमेटिक मीन अंडरस्टैंड किया है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है। हमने मेन सीरीज को अंडरस्टैंड किया है। हमको इस चैप्टर में अंडरस्टैंड क्या करना है? अर्थमेटिक मीन्स के 2 टाइप्स है, एक सिंपल अर्थमेटिक है, एक वेटेड अर्थमेटिक मीन है। तो सिंपल में जो अर्थमेटिक मीन है उसके आपके 3 टाइप्स है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिफ्यूजन। तो जब आप सिंपल अर्थमेटिक को फाइंड आउट करोगे, पेज नंबर 104 निकालिए, पेज नंबर 104। बुक अवेलेबल है सभी के पास? नो मैम मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर देखेंगे आप इधर। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या क्या बताया। अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन में हमको क्या क्या अंडरस्टैंड करना है? सिंपल अर्थमेटिक मीन है और एक वेटेड अर्थमेटिक मीन है। दिखाई दे रहा है सभी को? उसके बाद सिंपल अर्थमेटिक मीन में 3 है टाइप्स है हमारे पास, एक इंडिविजुअल सीरीज है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अर्थमेटिक मीन के हमारे पास 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, नॉर्मल है, जैसे मीन निकालते थे ना आप, नॉर्मल मीन पहले फाइंड आउट करते थे आप लोग पहले? यस मैम। मीन आता है ना निकालने?
अब देखो यहाँ पे क्या करना Yes, है, ma'am. टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम यानी नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। यानी ये हमारा कौन सा हो गया, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, बार एक्स इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। नॉर्मल वैल्यू रहेगी टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम, यानी यहाँ एग्जाम्पल 1 आपको उसको सॉल्व करने हैं। यहाँ दिया है मंथली इनकम ऑफ 7 पीपल आर एज फॉलो। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने पीपल्स हैं, 7 है, उनका मंथली इनकम दिया हुआ है। किसी का दिया है 40, 60, 80, 70, 100, 120 और 150, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमको, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हुआ, बार एक्स देखो ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इसी के थ्रू बनाना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालना है जिसके 2 मेथड है, फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है फर्स्ट, Direct method. सेकंड शॉर्टकट मेथड। तो कॉपी में आप लोग राइट डाउन करेंगे, ये है आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, और ये है आपका इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। राइट डाउन करिए कॉपी में। शॉर्टकट मेथड का बहुत इजी है, बार एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। और ये है हमारा शॉर्टकट मेथड का। जब आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने बोलेगा कैलकुलेट, तो वो बताएगा कि आपको शॉर्टकट से सॉल्व करना है कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने कॉपी में इसको। डायरेक्ट मेथड का क्या है फॉर्मूला, क्या है, क्या है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, कॉपी में राइट डाउन करिए। डायरेक्ट मेथड का क्या है फॉर्मूला, प्रिंस बार एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ नंबर, शॉर्टकट मेथड का क्या हुआ, बार एक्स प्लस ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ पे मीड वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है दोनों, Yes, ma'am. अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है, यहाँ पे प्यूपल्स की सैलरी दी हुई है, ठीक है, मंथली इनकम। एवरी पर्सन की इनकम यहाँ पे आपको शो कर दिया है। अब हमको 2 कॉलम क्रिएट करना है। फर्स्ट है आपका सीरियल नंबर, सेकंड है आपका इनकम। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल 7 है, और इनकम कितने हैं टोटल, सिग्मा एक्स कितना टोटल हुआ 620। फॉर्मूला में फीड करेंगे, बार एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्लियर, अब बार एक्स हमको निकालना है, सिग्मा एक्स है और नंबर दिया हुआ है, पुट कर देते हैं। सिग्मा एक्स कितना निकला आपका 620, एन कितना निकला 7, डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया आपका 88.57। पॉइंट के बाद की वैल्यू को अलग अलग डिजिट में बोला जाता है, ठीक है। 88.57। क्लियर, क्लियर है डायरेक्ट मेथड, Yes, ma'am. बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अब देखते हैं सेकंड मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड।
जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका शॉर्टकट मेथड है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेली वेजेस 10 वर्कर्स। यहाँ पे टोटल वर्कर्स कितने हैं, 10 हैं। उनकी जो वेजेस है, वेजेस मीन्स मजदूरी है, पर डे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, उसकी जो रोजी है मीन्स वेजेस 140 150 दिया हुआ है। ये शॉर्टकट मेथड है। इसका फॉर्मूला क्या है, बार एक्स इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मिड वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी देखने होंगे, ठीक है, उस वैल्यू को लाई करना होगा। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर का वैल्यू ले लेते हैं। 220 यहाँ सेंटर का वैल्यू है, उसको हमने ए मान लिया। अब उसको एक्स की वैल्यू से माइनस कर देना, जैसे 140 माइनस 220, 150 माइनस 220, पूरे को हम माइनस और यहाँ पे प्लस में ले लिए। अब पूरे को कैलकुलेशन कर लोगे आप, होल डिजिट को। तो पहले माइनस वाले को प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो प्लस वाले, अब देखेंगे दोनों में माइनस प्लस करके हमारा सिग्मा डी कितना निकल गया है, 300। क्लियर। Select assume mean a equal to 20 in above example. Calculate the deviation from assume x minus a equal d. Derive the total of deviation sigma d. Use the following formula to calculate arithmetic mean. Okay, shortcut method and first है हमारा direct method. दोनों ही method से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? यस मैम। बन जाएगा? यस मैम। यस मैम। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखते हैं, पेज नंबर 132। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट सिंपल अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द गिवन डेटा। अर्थमेटिक मीन निकालना है, फर्स्ट वाला बन जाएगा, और सेकंड भी अर्थमेटिक मीन ही है, यहाँ पूरे अर्थमेटिक मीन है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग के होमवर्क रहेंगे। क्लियर? सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, अर्थमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा यूज डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं। Any doubt? Question number 1 and yeah, example number 1 or 2? No, ma'am. बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2? Yes, ma'am. व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो मुझे बनाकर, ठीक है। चलिए, थैंक यू, लीव इन द क्लास एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बनाकर सॉल्व करके सेंड करिए आप। थैंक यू मैम। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू।